Another influencer couple, another breakup, and another lesson for us to not blindly believe everything on social media. आपने कभी ना कभी इस कपल को आपके फीड में देखा ही होगा। ये शुभ नंदू के नाम से कंटेंट बनाते थे एंड दे हैड अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। बेसिकली नंदिनी गुलेरिया एंड शुभम सिंह इन दोनों का नाम है एंड ये दोनों 7 ईयर्स से रिलेशनशिप में थे। इनिशियली ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। इनफैक्ट उनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कंटेंट की वजह से ही दे एक्चुअली गॉट फेमस, जहां वो अपने वीडियो कॉल के कॉन्वर्सेशन एंड ऑल पोस्ट करते थे एंड फिर दे स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस टुगेदर एंड पीपल एक्चुअली स्टार्टेड लाइकिंग देयर कंटेंट एंड एज आई सेड उन दोनों का काफी ह्यूज फैन फॉलोइंग है एंड इसकी वजह से दे वर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम सोशल मीडिया एज अ कपल। बट अभी क्या होता है कि सडनली वो दोनों साथ में पोस्ट करना बंद कर देते हैं। अगर आप उनके जॉइंट अकाउंट में साथ में उनका लास्ट रील देखोगे तो दैट वाज इन दिसंबर। तो दिसंबर के बाद से उन्होंने साथ में कंटेंट नहीं बनाया था एंड लोगों ने ये नोटिस किया एंड दे आल्सो स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देम, बट किसी के तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। बट इन दोनों का जो अपना पर्सनल अकाउंट है वहाँ पे ये दोनों कंटेंट एंड ऑल शेयर कर रहे थे। मीनवाइल नंदिनी का कोई पर्सनल यूट्यूब अकाउंट नहीं था, उनका जॉइंट अकाउंट ही था जहाँ वो कपल कंटेंट पोस्ट करते थे। शुभम का अलग से एक अकाउंट था बट नंदिनी का अब तक नहीं था। बट सडनली शी मेड अ न्यू यूट्यूब अकाउंट जिसके बायो में उन्होंने लिखा था जस्ट अ गर्ल स्टार्टिंग ओवर। तो इससे भी लोगों को डाउट हुआ दैट समथिंग माइट हैव हैपेंड बिटवीन देम। तो ये दोनों साथ में तो कंटेंट नहीं बना रहे थे बट दे वर क्वाइट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। वो अपने पर्सनल अकाउंट में कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। नाउ अराउंड 12th ऑफ फेब क्या होता है कि शुभम अपने तरफ से शेयर करते हैं दैट ही लॉस्ट हिज पेट डॉग एंड ऑनेस्टली आई हैव वॉच्ड ऑल हिज वीडियो ही मेड फॉर हिज डॉग एंड आई फेल्ट रियली बैड बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पेट पेरेंट एंड आई नो कि कोई भी पेट पेरेंट इस दिन के लिए तैयार नहीं होता है। सो आई रियली प्रे दैट शुभम्स पेट डॉग इज रेस्टिंग इन पीस। सो एज आई सेड अराउंड 12th ऑफ फेब शुभम शेयर करते हैं दैट ही लॉस्ट हिज पेट डॉग इन अ एक्सीडेंट एंड उसके बाद वो एक रिलीजियस जर्नी स्टार्ट करते हैं जहाँ वो 11 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं एंड ये रिलीजियस जर्नी वो अपने डॉग के लिए स्टार्ट करते हैं। एंड ये सब कुछ हो रहा था बट नंदिनी के तरफ से किसी भी चीज का कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला। नाउ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एटलीस्ट बडी के लिए कोई पोस्ट करेंगी बिकॉज ऑब्वियसली नंदिनी शुभम के पेट से क्लोज थी। उन्होंने भी बहुत टाइम साथ में स्पेंड किया होगा क्योंकि वो शुभम के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी। लेकिन नंदिनी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया एंड लोगों के लिए ये थोड़ा शॉकिंग था। बट देन ऑन 27th ऑफ फेब अचानक नंदिनी ये पोस्ट करती हैं जहाँ वो लिखती हैं, हाई एवरीवन, आई वांट टू ऑफिशियली क्लैरिफाई दैट आई no longer have any relationship with Shubham Singh, also known as Shubh Nandu. This relationship ended in January. Since I do not have access to any of Shubh Nandu platforms or channels, and यहाँ पे उन्होंने clarify किया है कि वो channel उनसे छीना गया है. I am unable to share this there, which is why I am posting this from my own page. तो यहाँ पे उन्होंने एक specific date mention किया, that was January 3rd, and according to her इसी दिन उनका relationship खत्म हुआ या उनका breakup हुआ. However, I trust God and believe everything happens for a reason. I am choosing to move forward with strength and faith. I kindly request everyone to respect my privacy and please stop asking for further clarification. Thank you for understanding. तो ये पोस्ट वो करती है जहाँ ऑफिशियली वो ये शेयर करती है दैट उनका एंड शुभम का ब्रेकअप हो चुका है एंड यहाँ पे वो ये डेट भी मेंशन करती है दैट इट वाज ऑन हर बर्थडे जिस दिन उनका ब्रेकअप हुआ एंड वो शुभम के अगेंस्ट ये क्लेम करती है कि उन्होंने नंदिनी से उनके अकाउंट का एक्सेस छीन लिया, मतलब जिस अकाउंट पे वो एज अ कपल कंटेंट शेयर करते थे। इवन दो शुभम अभी भी उस अकाउंट को यूज कर रहे थे बट नंदिनी का उस अकाउंट में कोई भी एक्सेस नहीं था। नाउ ऑब्वियसली इसके बाद लोग शुभम के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे थे एंड शुभम उस टाइम भी अपने जर्नी को कंटिन्यू कर रहे थे। तो वहां से ही वो एक वीडियो शेयर करते हैं जहां वो क्लेम करते हैं दैट नंदिनी ने बिना उन्हें इन्फॉर्म किए ये ब्रेकअप अनाउंस कर दिया। उन्हें कोई आइडिया नहीं था दैट शी विल टेक सच स्टेप। उन्हें लगा कि उनके बीच जो भी फाइट चल रहा था वो सब सॉल्व हो जाएगा बट बिना उन्हें इन्फॉर्म करे नंदिनी ने ब्रेकअप अनाउंस कर दिया। क्या इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, I never intended to speak publicly like this, but recent false allegations have forced me to. While I was on a personal pilgrimage to honor my late dog, I found out that my partner announced a breakup I didn't even know about. We have had bigger fights before, and I believe this would pass too. But making a public comment of a 7-year-old relationship is something I never wanted. I still wish you happiness and hope you find your true soulmate. As for me, I'll move forward, even if right now I feel empty. At a time like this, even enemies might show support. Yet
those who spent 7 years with me are trying to break me mentally. I'm emotionally unbalanced, and instead of support, I face this. I ask you all, let me focus on my journey. I need space. I did not initiate this. Let me finish my pilgrimage peacefully. Thank you, राधे राधे. So this is what his response was. यहाँ पे उन्होंने अकाउंट का एक्सेस को लेके कुछ भी नहीं बोला, बट ही क्लेम दैट उन्हें इस ब्रेकअप के बारे में पता ही नहीं था. उनके बीच फाइट तो था, बट उन्हें लगा था कि ये भी सॉल्व हो जाएगा. वो पब्लिकली इस चीज पे बात नहीं करना चाहते थे. एंड उन्होंने यहाँ नंदिनी को इनडायरेक्टली टारगेट भी किया ये बोल के कि ऐसे टाइम पे जहाँ वो एक इतने टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जहाँ ही लॉस्ट हिज डॉग, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग हिम शी अनाउंसेस द ब्रेकअप, जिसकी वजह से उन्हें हेट भी मिल रहा था. लोग उन्हें और भी ज्यादा टारगेट कर रहे थे, तो इस चीज के लिए वो नंदिनी को ब्लेम करते हैं. नाउ इसके बाद क्या होता है कि उनके ही एक रैंडम सोशल मीडिया फैन पेज कुछ स्क्रीनशॉट एंड वॉइस नोट शेयर करते हैं, जहाँ शुभम एंड नंदिनी दोनों के ही साइड यहाँ पे होते हैं. तो पहले तो यहाँ पे नंदिनी का साइड देखते हैं. तो यहाँ पे नंदिनी एक स्क्रीनशॉट शेयर करती है, जो वो ये प्रूव करने के लिए शेयर करती है दैट शी एक्चुअली ट्राइड टू केयर फॉर शुभम एंड हिज सिचुएशन. इस स्क्रीनशॉट में हम देख सकते हैं दैट वो शुभम को बडी के बारे में पूछती है कि क्या हुआ उनके साथ, वो ठीक है कि नहीं. लेकिन यहाँ शुभम का आंसर आता है कुछ नहीं हुआ, बाय. फिर यहाँ पे नंदिनी बहुत सारे टेक्स्ट करती है कि हम अपने फाइट को साइड में रखते हैं, मैं बस बडी के बारे में पूछ रही हूँ, टेक योर टाइम. फिर वो लिखती है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, एंड वो यहाँ पे बोलती है कि आई होप सब ठीक हो जाए, तू स्ट्रॉन्ग रहना. तो शी एक्चुअली टेक्सटेड हिम, बट यहाँ पे शुभम का कोई रिप्लाई नहीं आता है. इनफैक्ट वो नेक्स्ट डे भी उन्हें टेक्स्ट करती है, बट यहाँ पे भी शुभम का कोई रिप्लाई नहीं आता है, जबकि उन्होंने सारे टेक्स्ट को सीन क्या हुआ था. तो यहाँ पे जो शुभम ने बोला था दैट इतने बुरे टाइम में भी नंदिनी ने उनका साथ नहीं दिया, दिस इज एक्चुअली नॉट मेकिंग सेंस नाउ. से यहाँ पे शुभम का रिप्लाई ना करना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो नंदिनी से नाराज हो, वो नहीं चाहते थे उनसे बात करना, बट सोशल मीडिया में आके ये बोलना दैट नंदिनी ने उन्हें उनके बुरे वक्त पे साथ नहीं दिया, दिस इज समथिंग आई फील वाज रॉन्ग. इसके बाद इसी स्क्रीनशॉट का रिप्लाई देते हुए शुभम भी एक वीडियो अपलोड करते हैं, जहां वो इस स्क्रीनशॉट को भी मेंशन करते हैं. एंड उनका कहना होता है कि ऐसे बहुत स्क्रीनशॉट वो शेयर कर सकते हैं, वो भी बहुत कुछ प्रूव कर सकते हैं, बट ही डजंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट द लव दे वंस शेयर्ड टुगेदर. एंड इसीलिए वो नहीं चाहते कि इस टॉपिक पे वो आगे जाके बात करें. ना ये चीज मुझे शुभम की तरफ से मैच्योर लगा दैट वो इस टॉपिक को लेके सोशल मीडिया में डिस्कस नहीं करना चाहते. बट अगर आप देखो तो किसी न किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो नंदिनी को टारगेट करते हुए दिखेंगे. जैसे उन्होंने बडी के लिए एक पोस्ट किया था, एंड इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था दैट सम पीपल हैव शोन देयर रियल फेस. एंड ऑब्वियसली यहाँ यही लगेगा कि वो नंदिनी की बात कर रहे हैं. नाउ सी, यहाँ नंदिनी का कहना था कि शुभम एंड उनके बीच जो फाइट हुआ था, उनका जो ब्रेकअप हुआ था, दैट हैपेंड ऑन हर बर्थडे 3rd of January. एंड उसके बाद दोनों की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया. नाउ नंदिनी को यहाँ लगा दैट एज कंटेंट क्रिएटर ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके फैंस को वो इसके बारे में इन्फॉर्म करे, बट शुभम की तरफ से यहाँ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था. नंदिनी खुद इस बारे में पोस्ट करना चाहती थी उनके जॉइंट अकाउंट से, बट यहाँ पे इस अकाउंट का कोई एक्सेस उनके पास नहीं था. शी वॉज वेटिंग फॉर शुभम्स रिस्पॉन्स, बट उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था. इवन अराउंड दैट टाइम शुभम ने एक रील शेयर किया था, जहाँ वो इस चीज को दिखा रहे थे दैट हाउ बॉयज बिहेव एट वेडिंग, एंड यहाँ पे कैसे लड़के लड़कियों को देखते हैं, इसके बारे में वो बात कर रहे थे. एंड इवन दो इट वॉज ओनली अ कॉन्टेंट, बट आई फील क्योंकि ऑफिशियली वो स्टिल एक रिलेशनशिप में थे नंदिनी के साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसा कंटेंट शेयर करना नंदिनी के टूवर्ड्स, उनके रिलेशनशिप के टूवर्ड्स डिसरिस्पेक्टफुल था. इसके बाद आता है नंदिनी का शुभम को टेक्स्ट करना, इवन दो यहाँ शुभम ने बोला था कि उनको लगा था कि ये फाइट भी ठीक हो जाएगा इवेंचुअली, एंड उनको कोई आइडिया नहीं था दैट नंदिनी ऐसे सोशल मीडिया में अनाउंस कर देंगी. बट कहीं ना कहीं इस व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट से आप समझ सकते हो दैट नंदिनी कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी. इवन जब बडी के साथ यह हादसा हुआ, उस टाइम शुभम का क्लेम करना था कि ऐसे बुरे वक्त में भी नंदिनी उनके साथ नहीं थी. बट अगर आप ये स्क्रीनशॉट देखो तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि शुभम उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे. ही वॉज नॉट रेडी टू कम्युनिकेट विथ हर. सो आई थिंक ऐसे साइलेंट रहना इज नेवर अ सोल्यूशन. अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, तो ऑब्वियसली आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. एंड अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टनर की गलती है एंड आप खुद जाके ये कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपको आपके पार्टनर को रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा. बट उनकी तरफ से ये देखने को नहीं मिला. सो आई फील ये चीज शुभम की तरफ से मैच्योर था. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि ये जो शुभम एंड नंदिनी के जॉइंट अकाउंट को लेकर इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है, जहां नंदिनी पे उनके अगेंस्ट इतना सीरियस एलिगेशन किया, तो इस सिचुएशन में आके उनके रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करते हुए, उनके बॉन्ड को रिस्पेक्ट करते हुए शुभम को इस अकाउंट को यूज करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ उन दोनों का मेहनत था. तो अब जाके जब नंदिनी इसका पार्ट नहीं है एंड उसके बाद जाके भी शुभम इस अकाउंट को ऐसे कंटिन्यूअसली यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को लगेगा दैट ही इज यूजिंग दिस अकाउंट फॉर व्यूज, बिकॉज यहाँ पे एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है उनका. सो दैट इज द होल controversy. Let me know your thought, and if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.